मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सी आलू की चाट की। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटी चाट बनती है ये। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसे एंजॉय करते हैं। क्रिस्पी आलू की चटपटी चाट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें सबसे पहले तो है ये बॉयल्ड आलू। इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये अराउंड हाफ केजी आलू है। इसके अलावा मैंने ये लिया है यहाँ पे ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, इसको भी मैंने काट लिया है। ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने बारीक ऑमलेट कट में काट लिया है। ये हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 जितनी आपको चाहिए आप उतनी इसको काट लीजिए। ये एक टमाटर है, सीड मैंने निकाल लिए थे, इसको भी मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये लेमन जूस है, ये पापड़ी है या फिर आप कोई भी नींबू ले सकते हैं। ये इमली का पल्प है। ये मैंने ग्रीन चटनी ली है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क पाउडर लिए हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काला नमक लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून भर के मैंने भुना हुआ कटा ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने खटाई पाउडर लिया है, जिसे अमचूर पाउडर भी कहते हैं। अब चलते हैं हम चटपटी सी चाट की प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम आलूओं में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत एहतियात के साथ मिक्स कीजिएगा कि आलू टूटे नहीं, हमें हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। मैं यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से जो है आलूओं में कॉर्नफ्लोर मिक्स करूँगी। आप चाहें तो आप टॉस करके भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, तमाम आलूओं में अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अच्छे तरीके से तेज़ ऑयल में जो है वो डीप फ्राई करना है। अब हमने लेनी है एक कढ़ाई, कढ़ाई में हमने तेल को प्री हीट कर लिया है। अच्छा खासा इसका टेम्परेचर जो है हाई है। अब हमें तेज़ आंच पे ही इसको जो है फ्राई करना है और इसको क्रिस्पी होने तक पकाना है। तमाम आलू हमारे कितने गोल्डन गोल्डन से हो चुके हैं और क्रिस्पी भी होना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी और फिर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। बस ये आलू हमारे अब फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी भी अच्छे खासे हो गए हैं। ये देखिए मैं इसको डाल के दिखाती हूँ आपको, इसकी आवाज़ देखिएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा ये कितने क्रिस्पी हैं। देखा व्यूवर्स आपने, आलूओं को हमारे कितना क्रिस्पी होना चाहिए, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। तो हमें आलूओं को इतना ही क्रिस्पी करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैंने इसमें तमाम ऐड कर दिया है सारा खुश्क मसाला। अब हम अच्छे तरीके से तमाम आलूओं के ऊपर इस मसाले की सबसे पहले कोटिंग करेंगे और फिर बाद में दूसरे इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करना शुरू करेंगे ग्रेजुअली। तमाम मसाला कोट हो चुका है आलूओं पे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़, इसमें से प्याज में ऐड करूंगी, बाकी हम इसको जो डेकोरेशन करेंगे, असेंबलिंग करेंगे प्रेजेंटेशन पर, उस वक्त मैं इसको ऐड करूंगी प्याज को।
प्याज, धनिया, टमाटर और हरी मिर्च आप अपनी सहूलत के हिसाब से या जितना आप पसंद करें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया और ग्रीन चिलीज़ भी मैंने ऐड कर दी हैं। आधी आधी क्वांटिटी मैं इसको सर्व करते वक्त डालूंगी। जिस वक्त हम सर्व करेंगे उस वक्त मैं हाफ़ क्वांटिटी जो मैंने बचाई है वो मैं उस वक्त ऐड करूँगी। टमाटर भी इसमें शामिल कर दूँगी आधे। अब जनाब आ जाता है इसका मज़े वाला पोर्शन, ग्रीन चटनी। ये चटनी इंतहाई मज़े की होती है, बहुत मज़े की होती है। इसे आप आलू के पराठे के साथ खाएं, बेसन की रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। पकौड़ों के साथ खाएं। ये चटनी आप बना के रख लीजिए, तकरीबन 4 से 5 दिन आप फ्रिज में इसको रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, देख लीजिएगा जाकर मेरे चैनल पर। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। यकीन कीजिए मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी इमली का सारा पल्प जो कि 2 टेबल स्पून के करीब था। साथ साथ में इसमें ऐड कर दूँगी लेमन जूस। और अब हम इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्रिस्पी तो रहेंगे नहीं। अब मैंने इसमें लिक्विड चीज़ें भी डाल दी हैं, चटनी भी डाल दी है, इमली का पल्प भी डाल दिया है, लेमन जूस भी डाल दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉर्नफ्लोर हमने कोटिंग की थी वो कॉर्नफ्लोर वैसे ही क्रिस्पी रहेगा। और जब ये आलू मुँह में जाएंगे आपके तो ऊपर से इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल क्रिस्पी होगी और अंदर से बॉइल्ड पोटैटोज़ जो है वो आपके बहुत सॉफ्ट निकलेंगे। और ऊपर जो इसके पूरे चटनी मसाले ये सब कुछ है उसका तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें आता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे मुंह में आ रहा है अभी से पानी, बस ये जल्दी से बन जाए और मैं इसको ट्राई कर लूँ जल्दी से। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा और ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। अब मैंने इसे फाइनल लुक देने के लिए डिश आउट कर लिया है। अब जो मैंने चीज़ें बचाई थी जिसमें प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च थी और चटनी थी वो मैं इसके ऊपर 1 बाय 1 डाल दूँगी ताकि देखने में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस लगे। इस चाट को आप टी टाइम सर्विंग में भी बना सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको सर्व कर सकते हैं। पहले से आलूओं को डन करके रख लें। आलूओं को आप क्रिस्पी होने से पहले निकाल के रख लें। फिर जब मेहमानों के आने का हो उससे पहले आप आलूओं को एक मरतबा तेज़ ऑयल में डाल के दोबारा से रीफ्राई कर निकाल लें। इस तरह से डबल फ्राई हो जाएगा और आलू एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे और सारी चीज़ें तैयार होंगी। आप जल्दी जल्दी असेंबल कीजिए और अपने गेस्ट के सामने जो है इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे रमज़ानों में एंजॉय कीजिए। रमज़ानों में अफ्तार में बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा और आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा अफ्तारी का। बस रमज़ान भी भागे भागे चले आ रहे हैं बस, और रमज़ान के मुतालिक भी और ज़्यादा रेसिपीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब डालेंगे हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी, जितनी आपको पसंद हो, जितना आप इसको यूज़ करना चाहें। ये खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी होती है तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी पापड़ी। अगर आपके पास किसी भी शेप में पापड़ी हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास निम्को है, सेव है या किसी भी तरह का आपके पास निम्को जो क्रिस्पी निम्को होता है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट इज़ लुकिंग डैम डिलीशियस एंड आई कांट वेट टू हैव इट। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है। बस मैं चाह रही हूँ इसको जल्दी से मैं चख लूँ, इसको ट्राई कर लूँ। और इसमें से खुशबू जो निकल रही है बहुत मज़े की है। मसालों की अलग, चटनी की अलग। चटनी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है इसकी, और इसमें पापड़ी और क्रिस्पी आलूओं का जो मज़ा है और दूसरी चटनी और मसालों का मज़ा है वो सब मिलजुल के इतना ज़बरदस्त टेस्ट इसका डेवलप होता है कि आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चल सकेगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे यानी नूर को इजाज़त दीजिए। आई एम गोइंग टू हैव एंड एन्जॉय इट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।